मतलब उस लेडीज़ पर किसी प्रशासन का दबाव नहीं है, सिर्फ लेडीज़ होने का फ़ायदा ठहरे भाई जब भी मैं चाहूँ किसी के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवा दूँगी। वकील साहब इस समय की सीधी पूरा मामला है, चौंकी में धरना लगा के बैठे हैं आप। ऐसा है जी, पूरा मामला ये है, दूसरे साइड में मकान है उसका, इसकी इंदर सिंह के मकान के तरफ ये जो रसोई की अलमारी के साथ अड़ा के बिल्कुल दीवार के अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है 3 साल से, और कम से कम हर जगह दरखास्त दे ली, और ये कहती है अब मैंने तो गली में खड़ी कर रखी है, मैं नहीं अपनी कार हटाऊंगी। कौन है जिसने गाड़ी खड़ी करी है? दूसरा सामने पड़ोसी। तो इनके आपस में टेंशन की वजह से इसके आड़े पूरी पंचायत हुई, पंचायत में रिक्वेस्ट करी हो, बल्कि भाई साहब जी ये खड़े, ये पंचायत में मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं 10 दिन में हटा दूंगी। पूरे यहाँ 20 आदमी थे उस दिन भी, लेकिन नहीं हटाई। फिर अब वो अपने मकान की रिपेयर स्पेयर करा रहा था, वो अशोका के पेड़ लगे हुए थे, वहाँ अशोका के पेड़ भी नहीं गए, अशोका के पेड़ गाड़ी मोड़ दी आना अड़ते हैं, वो कटवा दिए। उस साइड का गेट भी उसने ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती वाली बात थी, तो गाड़ी नहीं हटाई। अब भी वो इंस्पेक्टर साहब गए, देखा है, मुआयना कराया, सारा कुछ कर दिया। तो वो सारी बात है, वो अपना अधिकार माने, जबकि सारा तो टेंशन की वजह से जो है ना, ये जो अच्छा हुआ टेंशन की वजह से हुआ, उसकी टेंशन की वजह से। जो कल एक्सपायर हुए मेरे रिश्तेदार है जी, वो इतने हरासमेंट में थे, 3-4 महीने से वो दरखास्त दे देगा थक गए, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं छोड़ा, क्योंकि निंगा तो मकान का काम चल रहा था, निंगा उसकी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में जो डिम्पल रोड़ा है ना, तो गाड़ी टायरी दूसरी साइड में खड़ी कर दी, और ये बोली यदि मेरी गाड़ी का कोई नुकसान हो गया, ये टोड़ा लग गया ना, मैं आपके खिलाफ छेड़खानी का पर्चा दर्ज करा दूँगा, अपना अंदर करवा दूँगी। इस तरह के हमारे इतने डिप्रेशन में आ गए यहाँ, एसपी पर भी गए, डीसी साहब पर भी गए, हमारी लड़की बोल के कनाडा से उन्होंने मेल करी, जो एसपी साहब पा, एसडीएम साहब पा, और करनाल आई थी भाई मेरे माता पिता सीनियर सिटीजन है, और इनको कुछ हो जा 14 को भाई डिम्पल अरोड़ा जिम्मेवार है, और कल ऐसा है इतने हरासमेंट में उन्होंने गड्डी पेड़ में लगी, जो शुरू में 16 को इंद्र सिंह वाले ने दरखास्त दी थी, इनकी मीटिंग हुई अपने सेक्टर की पंचायत, सर्वजातीय पंचायत, उसमें प्रधान थे सारा थे, 11-8 के इसने आश्वासन भी दिया भाई मैं हटा लूँगी, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते रहे, नहीं तो अधिकारी नहीं अफसर वो यूँ क्यों खड़ी रही, और इंद्र सिंह माला इतने डिप्रेशन में थे, अब मेरा कभी भी कुछ हो जाएगा। 16 को यह दे रखी, 12/9 में लड़की ने मेल करी सभी अधिकारियों का, 22/9 में ये नगर निगम को दे रखी थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन की वजह से आज हमने अपना रिश्तेदार खो दिया, जिसकी कभी भी भरपाई नहीं होगी। हमारी प्रशासन डिमांड है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डिम्पल अरोड़ा व उसके पति विमल अरोड़ा, उनके खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज करा जाए, और वहाँ से वो गाड़ी हटाई जाए, उसके बाद ही हम संस्कार करेंगे, उसके बाद ही हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। जैसे वो अड़बड़ा रहे थे, डिप्रेशन में थे, गड्डी लेकर निकल गए, जब आदमी का डिप्रेशन में आ जाने, उसको पसूस दिन के पेड़ में गड्डी लग जाएगा। सुबह गाली गलोच हुई थी, उस समय मेरे पास गए थे, वो आज फिर गाली गलोच होगी, मैं उनको रोज़ ये कहा था कोई बात नहीं, आज कार्रवाई हो जाएगी, कल हो जाएगी, ऐसा करेंगे समझाऊँ था, लेकिन बस कल उनका ऐसा हादसा हो गया, और आज वो अपने दम तोड़। क्या कुछ कार्रवाई? और कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की ने कनाडा से आईजी साहब को मेल कर रखी, एसडीएम साहब को मेल कर रखी, नगर निगम को मेल भेज रखी, चौंकी में आए थे, बयान लिखे गए थे, ये आश्वासन दिया कोई बात नहीं आपकी गाड़ी हटा देंगे और आपका लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। कितने टाइम से कुछ मामला चल रहा था? ये 6 महीने थे, उसमें सलब भी नहीं मारा। ये बच्चों के पास ऑस्ट्रेलिया भी जाए 1 साल से, 3 साल से गाड़ी ऐसी कैसी खड़ी है, और अब तो शिकायत के बाद उसके ऊपर और तिरपाल ऐसे ढक दी जैसे अपनी पार्किंग में खड़ी हो। मतलब उस लेडीज़ पर किसी प्रशासन का दबाव नहीं है, सिर्फ लेडीज़ होने का फ़ायदा ठहरे भाई जब भी मैं चाहूँ किसी के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवा दूँगी।
ऐसे ऐसे उन्होंने सेक्टर में 2-3 लोग कर भी रखे जिन जो जेल भी काट का 6 महीने में जमान यानी कि सेक्टर में पहले लोग परेशान हैं। बहुत परेशान है जी। डिपार्टमेंट के परेशान, हम बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट में गए, वहाँ भी उनके स्टाफ से मिले, वो भी इतने परेशान थे। बोले यार इसका तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाना तो सुख की सांस लें। कोई फोटो वगैरह है आपके गाड़ी की? गाड़ी की, हाँ जी, गाड़ी की सारी फ़ोटो हैं जी फोन में। तो ये रही जी, ये गाड़ी शिकायत के दौरान तो ये खड़ी थी। आप देख सकते हैं जो गाड़ी किस तरीके से हो रही थी, और जब कंप्लेंट की गई ये रिश्तेदार का सामने सड़क क्रॉस होगा, इधर खड़ी कर रखी, अपनी तरफ नहीं खड़ी कर दी। तो सिर्फ भाई इनके गेट के आगे भी जगह वहाँ नहीं हाँ, लगी। ये लड़ाई झगड़े की नीयत से है जी। भाई झगड़ा करूंगी या पैसे ऐंठ लूंगी, फिर दरखास्त दूंगी, फिर समझौता होएगा, 5-4 लाख रुपये लेगा, फिर समझौता कर लिए। 1 साल से सिर्फ ये नीयत खराब हो रही। भाई कैसे झगड़ा हुआ ये देख लो जी। ये तस्वीरें आप भी मौके पे गाड़ी में ही है? अपने घर के इनको हमेशा परेशान करते थे। 10 बार तो मैं ही खुद आया हूँ और बाकी लोग भी आए हैं यहाँ पे, चौकी में भी आए हैं, सर्वजातीय सभा में भी उन्होंने रिटर्न में उन्होंने बुलाई दिया था। हाँ, तो अब क्या आश्वासन दिया गया है? सर अभी तो आश्वासन की बात ही नहीं हुई है। अभी तो सिर्फ ये रहा, ये देखो सर्वजातीय, इसमें भी यही बात बोली गई थी उन्होंने कि हर जगह पे उनको परेशान करने के लिए हर जगह पे उन्होंने कंप्लेंट की है। नगर निगम में भी उन्होंने कंप्लेंट करी है कि इनका मलबा बाहर रखा हुआ है। अगर जो घर में कोई उससे पहले उन्होंने किस लिए उनको परेशान किया है, हुड्डा ऑफिस में कंप्लेंट कर दिया कि उन्होंने आफ्टर कंप्लीशन जो पीछे हर घर में एक वॉशरूम पीछे बनता है, वो वॉशरूम बना रखा था उन्होंने और एक स्टोर बना रखा था। उसको डेमोलिश करने के भी उन्होंने पंचकुला से ऑर्डर्स निकलवा के और उनको दिए। अब अगर जो किसी के घर के पैसे लग रहे हैं और किसी की मेहनत के पैसे लग रहे हैं, वो पैसे अगर जो वो खुद तोड़ रहा है और उसके बाद वो दूसरे के ऊपर भी एलिगेशन इसी चीज़ का लगा रखे, आपने भी तो बना रखा है, वो चीज़ के लिए भी वो प्रेशर डाला जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। उनका टूटा नहीं है अभी तक, ठीक है। वेरा जो इनका था उसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो, कि उनको पूरा डेमोलिश करके उनको, उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया थे, उन्होंने रिटर्न में ये चीज़ दी गई थी कि जब तक वो वापस आके और ये चीज़ देंगे, मीन टाइम उन्होंने फिर वही चीज़ करनी शुरू कर दी कि उनकी जो नगर निगम में फिर कंप्लेंट दी थी, सिर्फ ह्यूमिलेशन के लिए उन्होंने ये चीज़ करनी शुरू की थी कि इनका मलबा रखा हुआ है। अब अगर जो किसी चीज़ का बन रहा है, कोई चीज़ तोड़ी फोड़ हो रही है, तो सीधा सीधा वो है कि मलबा भी वहीं पर रहेगा। परेशान किया हुआ था सिर्फ ह्यूमिलेशन के। वो सारा दिन अपना ऑफिसेज में जाते थे, उनके आगे हाथ जोड़ते थे, हर जगह की एप्लीकेशन दी है। देखो 2020 से ये एप्लीकेशन देनी शुरू हो रखी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तो आपको क्या लगता है किसी बंदे को आप इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे, इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे कि वो बाद में खुद ही परेशान हो गया, अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान हो गया वो, कि उनको यही नहीं पता लग रहा है वो क्या करी जा रहे हैं। किसी अटल पार्क में चले जा रहे हैं, अटल पार्क से वहाँ से वापस आने के बाद वो चाबी भूल जा रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा वो ह्यूमिलेट हो रुके थे अपने आप कहाँ से। के रहने वाले थे? कौन, मैं या वो सेक्टर 9 में। वो सैर करनी भी छोड़ दी उन्होंने, सैर करने जाते थे, उनके आगे पीछे लोग होने शुरू हो जाते थे। मतलब वो हर चीज़ से उनको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, सिर्फ किस लिए कि बच्चे बाहर हैं, बच्चे तीनों के तीनों बाहर हैं, इस वजह से कि हाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ अकेले रह रहे थे यहाँ पर? हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों यहीं पे अकेले रह रहे थे।